Good morning, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and the today lecture is based on transmission and distribution. So let us start with my topic transmission and distribution. Transmission and distribution. So the first point in transmission and distribution is that an electric power system serves the basic function of supplying electrical energy both large and small scale and as reliably as possible. एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल दोनों पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने का बेसिक फंक्शन करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने का इसका जो काम है, एंड एज रिलायबली एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सके उतना रिलायबल मैनर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सप्लाई है वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों स्केल पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सप्लाई है वो इसका बेसिक फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का। An electric power system serves the basic function of supplying electrical energy both large and small scale and as reliably as possible. एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने का होता है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों पर जितना संभव हो सके उतना रिलायबली तरीके से, यानी भरोसेमंद तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई करना स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल पर, ये एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का बेसिक फंक्शन होता है। The reliability associated with a power system is a measure of its ability to provide an adequate supply of the electrical energy for the period of time intended under the operating conditions encountered. Reliability जो पावर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है is a measure of its ability, वो इसकी ऐसी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है to provide an adequate supply of electrical energy for the period of time intended under the operating conditions encountered. यानी जो ऑपरेटिंग कंडीशंस जो हैं उन जो भी है ऑपरेटिंग मौजूदा ऑपरेटिंग कंडीशन के अंतर्गत जो भी इच्छित अवधि के लिए एडिकेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो सप्लाई प्रदान करना, ये इसका एक एबिलिटी होती है जो एक पावर सिस्टम के साथ पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी से जुड़ी हुई है। द रिलायबिलिटी एसोसिएटेड विद ए पावर सिस्टम, एक पावर सिस्टम के साथ रिलायबिलिटी जुड़ी हुई है इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, वो इसकी एक ऐसी एबिलिटी को मेजर करता है टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम इंटेंडेड अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशंस एनकाउंटर्ड, यानी मौजूदा ऑपरेटिंग कंडीशन के अंतर्गत इच्छित समय अवधि के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एडिक्वेट सप्लाई प्रदान करना इसकी एक एबिलिटी होती है। प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना इसकी एक एबिलिटी होती है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज ऑफ इट्स पैटर्न एंड सोशल एंड वर्किंग हैबिट्स हैज कम टू एक्सपेक्ट द पावर सप्लाई टू बी कंटिन्यूअसली अवेलेबल ऑन डिमांड। मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज, बिकॉज ऑफ इट्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड वर्किंग हैबिट्स, इनके अपने सोशल और वर्किंग हैबिट्स के कारण हैज कम टू एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट करने लगा है द पावर सप्लाई टू बी कंटिन्यूअसली अवेलेबल, पावर सप्लाई लगातार अवेलेबल होनी चाहिए ऑन डिमांड, यानी उनकी डिमांड पर पावर सप्लाई उन्हें कंटिन्यूअसली अवेलेबल होनी चाहिए। तो आधुनिक समाज और उनकी सोशल और वर्किंग हैबिट्स के कारण अपनी वर्किंग हैबिट्स के कारण वो ये एक्सपेक्ट करने लगा है कि उसको पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली उसकी डिमांड पर अवेलेबल हो। दिस हाउएवर इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, लेकिन यह फिजिकली रूप से संभव नहीं है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी ड्यू टू द रैंडम सिस्टम फेल्योर। दिस हाउएवर इज नॉट फिजिकली पॉसिबल इन रियलिटी, लेकिन यह वास्तव में फिजिकली रूप से संभव नहीं है ड्यू टू द रैंडम सिस्टम फेल्योर, क्योंकि रैंडम सिस्टम फेल्योर होने के कारण यह फिजिकली रूप से संभव नहीं है। which are generally outside the control of power system engineers, operators and planners, जो पावर सिस्टम इंजीनियर्स, पावर सिस्टम ऑपरेटर्स और पावर सिस्टम प्लानर्स के द्वारा इसे कंट्रोल कर पाना, नियंत्रित कर पाना, जनरली जो कंट्रोल कर पाना, नियंत्रण करना संभव नहीं है। which are generally outside the control of power system engineers, operators and planners, जिसे पावर सिस्टम इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और प्लानर्स के द्वारा नियंत्रित कर पाना
नियंत्रण करने से ये बाहर है। मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज ऑफ इट्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड वर्किंग हैबिट्स, आधुनिक समाज और इसके अपने सोशल और वर्किंग हैबिट्स के कारण हैज कम टू एक्सपेक्ट, ये आशा करने लगा है, एक्सपेक्ट करने लगा है दैट पावर सप्लाई टू बी कंटिन्यूअसली अवेलेबल ऑन डिमांड, यानी उनकी डिमांड पर उन्हें पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। दिस हाउएवर इज नॉट फिजिकली पॉसिबल इन रियलिटी ड्यू टू द रैंडम सिस्टम फेल्योर, यह रैंडम सिस्टम फेल्योर होने के दौरान यह फिजिकली रूप से रियलिटी में यानी वास्तव में फिजिकली संभव नहीं है। which are generally outside the control of power system engineers, operators and planners, जो पावर सिस्टम इंजीनियर्स, ऑपरेटर और प्लानर्स के नियंत्रण से बाहर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग इज दैट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग इज दैट the probability of customer being disconnected, the probability of customer being disconnected, customers being disconnected can be reduced by increased investment during either the planning phase and operating phase or both over investment can lead to excessive operating costs which must be reflected in tariff structure, Consequently, the economic constraints can be violated. Economic constraints can be violated even though the system may be highly reliable. This is the next point, highly reliable. This is the next point in transmission and distribution, the probability of customer being disconnected, यानी कि जो कस्टमर डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं उनकी संभावना को कैन बी रिड्यूस्ड, कम किया जा सकता है बाय इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग आइदर द प्लानिंग फेज, ऑपरेटिंग फेज और बोथ, यानी प्लानिंग फेज
और ऑपरेटिंग फेज या दोनों फेजों में इन्वेस्टमेंट करने के द्वारा, निवेश करने के द्वारा जो कस्टमर्स के डिस्कनेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उसको कम किया जा सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर बीइंग डिस्कनेक्टेड कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द आइदर द प्लानिंग फेज, ऑपरेटिंग फेज और बोथ। यानी प्लानिंग फेज और ऑपरेटिंग फेज या दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के द्वारा, निवेश करने के द्वारा जो कस्टमर जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं उनकी संभावना को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ओवर इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू द एक्सेसिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओवर इन्वेस्टमेंट, यदि अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। ओवर इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू एक्सेसिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से यदि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा निवेश करते हैं तो उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, विच मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन टैरिफ स्ट्रक्चर, जो टैरिफ स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कैन बी वायलेटेड इवन दो द सिस्टम में बी हाईली रिलायबल। परिणाम स्वरूप जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है वो वायलेट हो सकते हैं, चाहे भले हमारा सिस्टम हाईली रिलायबल ही क्यों ना हो, उसके बाद भी हमारे जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं वो वायलेट हो सकते हैं, इवन दो द सिस्टम में बी हाईली रिलायबल। चाहे भले हमारा सिस्टम जो है वो हाईली रिलायबल ही क्यों ना हो, तब भी जो हमारे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं वो वायलेट हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट on the other hand, under investment, on the other hand, दूसरी तरफ अंडर इन्वेस्टमेंट, यदि कम निवेश करते हैं, अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कम निवेश, पावर सेक्टर में यदि कम निवेश करते हैं, अंडर इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू द अपोजिट सिचुएशन, कैन लीड टू द अपोजिट सिचुएशन, can lead to the opposite situation. It is evident therefore that the economic and reliability constants can be quite competitive, and this can lead to extremely difficult managerial decisions, both the planning and operating phase, planning and operating phase. The criteria and techniques first used in practical applications,
criteria and techniques first used in practical applications were basically deterministic. Deterministic rule of thumb. For instance, this is the next point. On the other hand, दूसरी तरफ अंडर इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू द अपोजिट सिचुएशन. यदि अंडर इन्वेस्टमेंट कम निवेश करते हैं तो उससे अपोजिट सिचुएशन विपरीत स्थिति पैदा हो सकती है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अंडर इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू द अपोजिट सिचुएशन. यदि कम निवेश करते हैं पावर सिस्टम में तो उससे अपोजिट सिचुएशन विपरीत स्थिति पैदा हो सकती है. इट इज इविडेंट, इसलिए यह स्पष्ट है कि देयरफॉर दैट द इकोनॉमिक एंड रिलायबिलिटी कंस्ट्रेंट्स कैन बी क्वाइट कॉम्पिटिटिव. इसलिए यह स्पष्ट है कि जो इकोनॉमिक और रिलायबिलिटी कंस्ट्रेंट्स है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो सकती है. It is evident, therefore, that the economic and reliability constraints can be quite competitive. इसलिए यह स्पष्ट है कि इकोनॉमिक और रिलायबिलिटी कंस्ट्रेंट्स काफी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं. इकोनॉमिक और रिलायबिलिटी कंस्ट्रेंट काफी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं. एंड दिस कैन लीड टू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैनेजरियल डिसीजंस बोथ द प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग फेज. इसके कारण जो डिफिकल्ट मैनेजरियल डिसीजंस है प्लानिंग फेज में, ऑपरेटिंग फेज में, वो प्लानिंग फेज और ऑपरेटिंग फेज में कठिन निर्णय हो सकते हैं. एंड दिस कैन लीड टू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैनेजरियल डिसीजन. इससे जो डिफिकल्ट मैनेजरियल डिसीजंस प्लानिंग और ऑपरेटिंग फेज दोनों में हो सकते हैं. द क्राइटेरिया एंड टेक्निक्स फर्स्ट यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वर बेसिकली डिटरमिनिस्टिक. जो क्राइटेरिया और टेक्निक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में पहले उपयोग होती है, फर्स्ट यूज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले उपयोग में होती है, वह बेसिकली डिटरमिनिस्टिक. वो क्या है? डिटरमिनिस्टिक थी. रूल ऑफ थंब, जैसे थंब का नियम. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दिस इज द क्राइटेरिया एंड टेक्निक्स फर्स्ट यूज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. जो क्राइटेरिया और टेक्निक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है वह बेसिकली डिटरमिनिस्टिक, वो बेसिकली मुख्य रूप से डिटरमिनिस्टिक थी. रूल ऑफ थंब, जैसे थंब का रूल. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण नीचे बताए गए. नाउ द नेक्स्ट इज द फॉर इंस्टेंस. उदाहरण नीचे बताए गए हैं, एग्जाम्पल को नीचे बताए गए. फर्स्ट इज द प्लानिंग जनरेटिंग कैपेसिटी. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द प्लानिंग जनरेटिंग कैपेसिटी. प्लानिंग जनरेटिंग कैपेसिटी. प्लानिंग जनरेटिंग कैपेसिटी. This is the first example. Installed capacity equals the installed capacity equals the installed capacity equals the installed capacity equals the expected maximum demand. Expected maximum demand. Expected maximum demand plus a fixed percentage of the expected maximum demand maximum demand. This is the first example. Planning generating capacity. Installed capacity equals to the expected maximum demand plus a fixed percentage of the expected maximum demand. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम डिमांड के इक्वल होती है प्लस ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द एक्सपेक्टेड मैक्सिमम डिमांड.
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक्सपेक्टेड मैक्सिमम डिमांड प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड मैक्सिमम डिमांड के इक्वल होती है। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज दैट ऑपरेटिंग कैपेसिटी spinning capacity equals to the 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 expected load demand plus a reserve equal to one or more largest unit units. Spinning capacity equal to the expected load demand plus a reserve equal to one or more large units. Spinning capacity expected load demand प्लस का जो रिजर्व इक्वल टू वन और मोर लार्जेस्ट यूनिट्स के बराबर होती है। तो स्पाइनिंग कैपेसिटी इक्वल टू एक्सपेक्टेड लोड डिमांड प्लस के रिजर्व विच इज इक्वल टू वन और मोर लार्ज यूनिट्स। जो रिजर्व है वो एक या एक से अधिक लार्ज यूनिट के लिए बराबर होता है। तो स्पाइनिंग कैपेसिटी एक्सपेक्टेड लोड डिमांड प्लस ए रिजर्व इक्वल टू वन और मोर लार्ज यूनिट्स। दिस इज द प्लांट ऑपरेटिंग कैपेसिटी। स्पाइनिंग कैपेसिटी किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेड लोड डिमांड प्लस के रिजर्व विच इज इक्वल टू वन और मोर लार्ज यूनिट्स। नेक्स्ट इज द एग्जांपल इज दैट थर्ड इज दैट प्लानिंग नेटवर्क कैपेसिटी spinning capacity equal to construct a minimum number of circuits constructs a minimum number of circuits to a load group एक लोड ग्रुप के लिए मिनिमम नंबर ऑफ सर्किट्स है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। द मिनिमम नंबर बीइंग डिपेंडेंट ऑन being dependent on minimum number being dependent on the maximum demand of the group This is the next point. Planning network capacity. Construct a minimum number of circuits to a load group. एक लोड ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ सर्किट्स है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। द मिनिमम नंबर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द ग्रुप। जो मिनिमम नंबर है वो ग्रुप की मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कंस्ट्रक्ट ए मिनिमम नंबर ऑफ सर्किट्स टू ए लोड ग्रुप। एक लोड ग्रुप के लिए मिनिमम नंबर ऑफ सर्किट्स है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो मिनिमम नंबर है वो ग्रुप की मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। द मिनिमम नंबर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप की मैक्सिमम डिमांड के ऊपर जो मिनिमम नंबर है वो डिपेंडेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द although the above
Fourth is the although the above. Although the above. Mentioned three and other criteria. Mentioned three and other criteria. Three and other criteria. Mentioned three and other criteria have been developed to account. Have been developed to account. Have been developed to account. Have been developed to account for randomly occurring failures. For randomly occurring failures. Randomly occurring failures. They are inherently deterministic. They are inherently deterministic. They are inherently deterministic. This is the fourth point. Although the above mentioned three other criteria, थ्री एंड अदर क्राइटेरिया, हमने जो तीन क्राइटेरिया मेंशन किए हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया इज द प्लानिंग जनरेटिंग कैपेसिटी, सेकंड क्राइटेरिया इज द ऑपरेटिंग कैपेसिटी एंड थर्ड क्राइटेरिया इज द प्लानिंग नेटवर्क कैपेसिटी. ये तीन क्राइटेरिया और दूसरे क्राइटेरिया हैव बीन डेवलप्ड टू अकाउंट फॉर रैंडमली अकरिंग फेल्योर. रैंडमली अकरिंग फेल्योर के लिए ये तीन क्राइटेरिया और दूसरे क्राइटेरिया डेवलप किए गए हैं. दे आर इनहेरेंटली डिटरमिनिस्टिक. ये जो इनहेरेंटली डिटरमिनिस्टिक है, ये मुख्य रूप से डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है. जो तीन क्राइटेरिया हमने मेंशन किए हैं, फर्स्ट इज द प्लानिंग जनरेटिंग कैपेसिटी, सेकंड क्राइटेरिया इज द ऑपरेटिंग कैपेसिटी एंड थर्ड क्राइटेरिया इज द प्लानिंग नेटवर्क कैपेसिटी. ये तीनों क्राइटेरिया और दूसरे क्राइटेरिया रैंडमली ऑकरिंग फेल्योर के लिए डेवलप किए गए हैं. दे आर इनहेरेंटली डिटरमिनिस्टिक. ये जो क्राइटेरिया है वो डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है. ये जो क्राइटेरिया है, ये तीन क्राइटेरिया और दूसरे जो क्राइटेरिया हैं जो रैंडमली अकरिंग फेल्योर्स के लिए डेवलप किए गए हैं, वो इनहेरेंटली डिटरमिनिस्टिक है. मींस ये जो क्राइटेरिया है वो एक डिटरमिनिस्टिक अप्रोच के थ्रू इन्हें काम में लेते हैं. Next is the essential weakness of these methods. The essential weakness of these methods essential weakness of these methods is that they do not account probabilistic. They do not account for the probabilistic. They do not account for the probabilistic, stochastic nature of system behavior. Nature of system behavior और customer load demand और component failures. Such aspects can be considered
such aspects can be considered only through probabilistic approach, through probabilistic criteria या approach, probabilistic criteria. Probabilistic criteria. The essential weakness of these methods, इन methods की कुछ essential weakness होने के कारण is that they do not account for the probabilistic stochastic nature of system behavior. इन जो methods की कुछ weakness, essential weakness होने के कारण इनको प्रोबेबिलिस्टिक और स्टोकेस्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम बिहेवियर की प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के लिए और स्टोचैस्टिक नेचर होने के कारण इन्हें अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता. द एसेंशियल वीकनेस ऑफ दीज मेथड्स इज दैट दे डू नॉट अकाउंट फॉर द प्रोबेबिलिस्टिक स्टोकेस्टिक नेचर ऑफ सिस्टम बिहेवियर. सिस्टम का जो बिहेवियर है वो यदि प्रोबेबिलिस्टिक टाइप का है तो ये जो मेथड्स हैं इनकी एसेंशियल वीकनेस होने के कारण इनको इसमें अकाउंट नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता. सच है कस्टमर लोड डिमांड, जैसे कि कस्टमर लोड डिमांड और कंपोनेंट फेलियर. कोई भी पावर सिस्टम का कंपोनेंट फेल हो गया तो उसमें लोड डिमांड के टाइम पे कंपोनेंट फेलियर. सच एस्पेक्ट कैन बी कंसिडर्ड ओनली थ्रू प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया. इस प्रकार के एस्पेक्ट्स को केवल प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया के द्वारा कंसिडर किया जा सकता है. जो एसेंशियल वीकनेस है इन मेथड्स की, इसलिए इसे प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोकेस्टिक सिस्टम बिहेवियर के लिए से अकाउंट में नहीं लिया जाता, शामिल नहीं किया जाता. कस्टमर लोड डिमांड और कंपोनेंट फेलियर, जैसे कि कस्टमर लोड डिमांड हो गया, कस्टमर की लोड डिमांड और कंपोनेंट फेलियर और सिस्टम कंपोनेंट कोई फेल हो गया, पावर सिस्टम कंपोनेंट फेल हो गया, तो ऐसे एस्पेक्ट के लिए प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया, केवल और केवल प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया को कंसिडर कर सकते हैं. सच एस्पेक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड ओनली थ्रू प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया. ऐसे एस्पेक्ट्स को केवल प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया से होकर कंसिडर कर सकते हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू.